चाहते तो सुदामा जी फेंक भी सकते थे, उनको कहीं प्रवाहित भी कर सकते थे, पर सुदामा जी ने मन में विचार किया कि एक ऋषि का शाप है, अगर कहीं जाकर के ये अंकुरित हो गए तो कितने लोग श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को बताऊंगा नहीं, नहीं तो छीन के खा जाएगा। अब तो कन्हैया को अपनी बटकी लक्ष्मी प्रदान करनी है मुझे। अब तो विद्यालय पूर्ण होने वाला है, कन्हैया अपने घर चलो जाएगा, मैं अपने घर जाएगा, तो जाते जाते सखा को एक उपहार तो दे के जाऊं। मेरे हिस्सा की जितनी लक्ष्मी होगी, मेरे जीवन में जितनी लक्ष्मी आने वाली होगी, सब कन्हैया को दे दूंगा इन चनन ने खा के। और एक वृक्ष था, ठाकुर जी नीचे कुछ बीन रहे थे, जोर की वर्षा होने लगी, सुदामा जी तुरंत उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। नीचे से ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं आ रहा हूं, यहीं बैठ के चना खाएंगे डाल पे। ठाकुर जी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और सुदामा जी जोर जोर से जल्दी जल्दी सारे चने पा रहे थे कि कहीं कन्हैया आवे तब तक बचे नहीं। सुदामा जी के पास जब ठाकुर जी पहुंचे तो सुदामा जी का पूरा मुंह फूल रहा है, पूरे चने भर लिए अपने मुख में। ठाकुर जी बोले, है रे ये कैसे बंदर सो बन गो, मेरे चना कहां है? सुदामा जी के नेत्र सजल हैं। अरे मैं तो पूछ रहा हूं मेरे चना कहां है? सुदामा जी ने दोनों पोटली दिखाई, खाली हैं, और ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी बोले, दूर हट, तने काय को खाए? मैया ने दोनों के काजे दिए ना। अरे तो को इतनी जोर की भूख लगी, तू मुंह से मांग ले, तो तू मेरे बटके काय को खा गयो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी रूठ करके चले गए सुदामा जी से। सुदामा तू को मैं कब ते जानू, लेकिन तू ऐसे स्वभाव को तो नहीं है, अपनी रोटी मुंह को खवावे वारो तू वो सुदामा है, आज तू मेरे चनन ने खाए गयो। मुंह को ये स्वभाव अच्छा ना लगे। ये दूसरे को अधिकार मार के खाने वारो, दूसरे को अधिकार लेवे वारो, हड़पवे वारो, ये व्यक्ति को अच्छो गुण ना है। आज चनान को हक ले रहो, कल को ना जाने कैसे कैसे बड़े हकन को तू ले लेगो अपने पक्ष में। ये गुण अच्छो नहीं है सुदामा। सुदामा जी सुनते रहे सारी बात, पर भीतर की तो सुदामा जी जानते हैं। चने जब पूरे हो गए तो बस ठाकुर जी से अब सांदीपनी गुरुकुल का अंतिम दिन, सब सखा आपस में मिल रहे थे, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। सुदामा जी से बात नहीं करी ठाकुर जी ने, धीमे से आए। सुदामा वैसे तो तुझे मुंह को नाराजी रहना चाहिए, लेकिन तैने मेरी इतनो प्रेम कियो मुझसे, पूरे गुरुकुल के सत्र में मुंह को तेरी बहुत याद आवेगी, चल मेरे हृदय लग जा। सुदामा जी ठाकुर जी के हृदय लग गए और सुदामा जी बोले, लाला मुझे जो भी अपराध बनो सब क्षमा करियो, पर तेरे भले के काजे मैं सदा सोचूं, तू सदा खुश रहियो, तेरो परिवार खूब फले फूले। अरे मेरो लाला तो सोने की नगरी को राजा बन जाए, ऐसी लक्ष्मी लाला के आगे पीछे नृत्य सी करे, तेरे बालकन के कुल में भी कोई भूखो नहीं सोवे लाला, ऐसो मेरो आशीर्वाद है।